तो नीट परीक्षा का काउंटडाउन समझिए शुरू हो चुका है। अब जो ये अगले 5 महीने हैं ना, यही असल में किसी के सपने को सच करेंगे या तोड़ देंगे। तो चलिए ज़रा समझते हैं कि वो कौन सी गलतियां हैं जो रैंक गिरा सकती हैं, और सबसे ज़रूरी, उनसे बचना कैसे है। ये लाइन सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये एक कड़वी सच्चाई है। ये 5 महीने ही तय करेंगे कि नाम डॉक्टर वाली लिस्ट में आएगा या फिर सिर्फ एक रोल नंबर बनकर रह जाएगा। यहां अब हर दिन, हर घंटा सब कुछ मैटर करता है। तो इस आखिरी जंग के लिए तैयार हो जाइए। अगले 5 महीने एक बैटलफील्ड से कम नहीं है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा स्टूडेंट या कोई मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, वो बहुत ही करीब है। जी हाँ, टाल-मटोल करने की आदत, खुद पर शक करना और ध्यान का भटकना, असली दुश्मन यही हैं। जिसने खुद पर जीत हासिल कर ली, समझिए नीट की आधी लड़ाई तो वहीं जीत ली। तो अब बात करते हैं उन अदृश्य दुश्मनों की, वो मेंटल ट्रैप्स जो सारी की सारी मेहनत पे पानी फेर सकते हैं। क्योंकि नीट की लड़ाई सिर्फ किताबों से नहीं, बल्कि दिमाग से भी जीती जाती है। कल से करूंगा, ये 3 शब्द किसी भी सपने को खत्म करने के लिए काफी हैं। नीट की तैयारी एक ट्रेन की तरह है। एक बार मोमेंटम बन गया तो रुकना मुश्किल है, और एक दिन का ब्रेक, वो सिर्फ एक ब्रेक नहीं होता, वो उस लय को तोड़ने की शुरुआत होती है। देखिए, मोटिवेशन एक मेहमान की तरह है जो कभी कभी आता है, लेकिन डिसिप्लिन वो एक पक्का दोस्त है जो हमेशा साथ रहता है। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना उस एक दिन की तूफानी पढ़ाई से कहीं ज्यादा पावरफुल है। हमेशा याद रखिए, कंसिस्टेंसी बीट्स मोटिवेशन एवरी सिंगल टाइम। अगर मन में ये आवाज आती है कि मुझसे नहीं होगा या फिजिक्स बहुत मुश्किल है, तो उसे चुप कराना होगा। नीट सबसे स्मार्ट स्टूडेंट को नहीं, बल्कि सबसे जिद्दी स्टूडेंट को चुनता है। ये इंटेलिजेंस से ज्यादा कंसिस्टेंसी, पेशेंस और डिसिप्लिन का टेस्ट है। माइंडसेट के बाद अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। यहाँ कुछ ऐसी कॉमन गलतियां हैं जो स्टूडेंट्स अनजाने में करते हैं और अपनी रैंक को मुश्किल में डाल देते हैं। सबसे बड़ी गलती, सिर्फ थियरी पढ़ते रहना। नीट ज्ञान का शो ऑफ नहीं है, ये सवालों को हल करने का एग्जाम है। टाइम को लगभग 35% थियरी, 45% एमसीक्यू प्रैक्टिस और 20% टेस्ट एनालिसिस में बांटना चाहिए। यही बैलेंस सक्सेस की चाबी है। तो एक डेली टारगेट क्या होना चाहिए? ये नंबर 150। हर दिन कम से कम 150 एमसीक्यूज सॉल्व करने का टारगेट रखना ही होगा। और हाँ, इसमें फिजिक्स को सबसे ज्यादा अहमियत देनी है, क्योंकि अक्सर रैंक डिसाइडर वही सब्जेक्ट होता है। मॉक टेस्ट से डर लगता है, ये बहुत नॉर्मल है, लेकिन वो सबसे अच्छे टीचर होते हैं। वो सिर्फ नॉलेज टेस्ट नहीं करते, बल्कि टाइम मैनेजमेंट और प्रेशर में फैसला लेना सिखाते हैं। और सबसे जरूरी बात, वो ये सिखाते हैं कि कौन सा सवाल छोड़ना है, जो कई बार एक मुश्किल सवाल करने से ज्यादा नंबर बचा जाता है। अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स को बार बार पढ़ना अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है, लेकिन इससे रैंक में उछाल नहीं आता। असली प्रोग्रेस तब होती है जब डर का सामना किया जाता है, चाहे वो फिजिक्स हो या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अपने कमजोर एरिया को मजबूत बनाने से ही बाकियों से आगे निकला जा सकता है। पढ़ाई के अलावा हमारी रोज की आदतें भी एक जंग का मैदान हैं। तो चलिए अब उन लाइफस्टाइल हैबिट्स पर ध्यान देते हैं जो तैयारी को फ्यूल दे सकती हैं या फिर उसे पूरी तरह से ट्रैक से उतार सकती हैं। देर रात तक जागकर पढ़ना एक धोखे जैसा है। लगता है कि ज्यादा पढ़ाई हो रही है, लेकिन असल में मेमोरी को कमजोर किया जा रहा होता है। दिमाग दिन भर की इंफॉर्मेशन को नींद के दौरान ही स्टोर करता है। इसलिए 7-8 घंटे की नींद कोई लग्जरी नहीं, बल्कि एक जरूरत है। वो बस 5 मिनट का ब्रेक सबसे बड़ा झूठ है जो हम खुद से बोलते हैं। सोशल मीडिया दिमाग को आराम नहीं देता, वो उसे और थका देता है। अपने सपने को कुछ सेकंड्स के एंटरटेनमेंट के लिए दांव पर मत लगाइए। सबसे आसान और असरदार तरीका, पढ़ते समय फोन को दूसरे कमरे में रखें, बस। ये मानना ठीक है कि डर लग रहा है या स्ट्रेस हो रहा है, ये एक मुश्किल सफर है। अपनी फीलिंग्स को दबाने के बजाय उन्हें मैनेज करना सीखना होगा। सिर्फ 5 मिनट की वॉक या कुछ गहरी सांसें भी दिमाग को शांत कर सकती हैं। अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी पर रखना ही होगा। याद रखिए, आंसू कमजोरी की निशानी नहीं है, वो इस बात का सबूत है कि कोशिश की जा रही है। कभी कभी प्रेशर को बाहर निकालना जरूरी होता है ताकि फिर से खड़े हो सकें। ये एक रीसेट बटन की तरह काम करता है। तो हमने अपने अंदर के दुश्मनों, स्ट्रैटेजी की गलतियों और लाइफस्टाइल के चैलेंजेस, इन सब को समझ लिया है। अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर जीत का रास्ता तैयार करते हैं। हाँ, नीट मुश्किल है,
लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल है हर सुबह उठना जब मन हार मानने को कहता है। असली ताकत नॉलेज में नहीं, बल्कि गिरने के बाद फिर से उठ खड़े होने की हिम्मत में है। यही वो जिद है जो डॉक्टर बनाती है। तो आखिरी सवाल ये है, 5 महीने बाद उस सिलेक्शन लिस्ट में किसका नाम होगा? इसका जवाब किसी और के पास नहीं है। ये आने वाली हर सुबह, हर रात और हर फैसले में लिखा जाएगा। इन गलतियों से बचकर चलिए और वो नाम आपका हो सकता है।